जय श्री श्याम, ओम श्री शीश दानेश्वराय नमः। मैं कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा था वीडियो के शुरुआत में। मैं तो बता रहा था कि लेमन जो है, अब जो सीज़न आ गया है फरवरी मार्च का, लेमन या विटामिन सी से जो युक्त चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ये मेरा उद्देश्य था लेमन और हरी मिर्च दिखाने का, काला जादू नहीं था। आप लोगों के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं काला जादू को लेकर कि काला जादू मेरे ऊपर तो नहीं किसी ने कर दिया है। आप लोग सोच रहे हैं, आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि काला जादू क्या है, कैसे जाने कि काला जादू हमारे ऊपर तो नहीं किसी ने कर दिया है। तो इस वीडियो में काला जादू के बारे में डिटेल में जानिए, क्योंकि काला जादू की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परिभाषा है वो तो ये है कि बुरी शक्तियों को केंद्रित करके किसी बुरे कार्य के लिए प्रयोग करना, किसी विध्वंसकारी हिंसात्मक कार्य के लिए, जो कि सनातन नहीं है। डिटेल में आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे ही कभी अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि काली शक्तियाँ क्या हैं। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि ये ऊर्जाएं हैं। जैसे आत्मा एक ऊर्जा है और ये निर्गुण है आत्मा की ऊर्जा। अब अगर ये किसी पापी के शरीर में जाती है तो वो आत्मा पाप करती है, वो ऊर्जा, और किसी ऋषि मुनि के शरीर में जाती है तो वो परोपकार करते हैं। तो ये एक एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, और न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा संचालित होती है। क्योंकि जो काला जादू करते हैं उनका भी नुकसान होता है, थर्ड लॉ लगता है इसमें। क्योंकि जिसके ऊपर काला जादू किया, अगर उसके ऊपर कोई असर ना हुआ तो ये उल्टा काला जादू करने वाले के ऊपर असर करती है। तो इससे बचना चाहिए। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि अगर ये ऊर्जा है तो एक ऐसी ऊर्जा है, उनका ये ऐसी ऊर्जा है जैसे एक पानी जो है वो निर्गुण होता है, ऐसे ही ये ऊर्जा भी निर्गुण है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, और पानी में ऊर्जा ही बहुत होती है। अगर इसमें आप जो है वो गंगा जल की 2 बूंदें डाल दीजिए तो ये अमृत बन जाता है, और इसमें अगर आप पोटेशियम साइनाइड की 2 बूंदें डाल दीजिए तो जहर बन जाता है। तो ऊर्जा जो है वो निर्गुण है। वही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी स्टेन गन में यूज़ होती है तो ये आदमियों को मार देती है। वही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, सेम ऊर्जा बोरिंग मशीनों में यूज़ होती है, प्रयोग होती है तो पानी निकाल देती है, गाड़ियाँ चलती हैं उसी ऊर्जा से। ऊर्जा सेम है। वही तोपों में यूज़ होती है, कैनन्स में, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही कुछ जादूगर या जादू करने वाले, काला जादू करने वाले, काला, ऐसी बुरी ऊर्जा को पहले तो बुरा बनाते हैं, फिर उसका अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यही काला जादू है। पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काला जादू जो है ये कोई परमानेंट नहीं होता, और ये सबके ऊपर असर नहीं करता। ये जो लोग ईश्वर की कृपा से दूर हैं उन पर ही ज़्यादा असर करता है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस तरह से काला जादू के बारे में बताया, काली शक्तियों का जो दुरुपयोग है, काली शक्तियों को इकट्ठा करना और फिर उनको किसी स्वार्थ में प्रयोग करना, किसी का बुरा करने के लिए। ये तो इस वीडियो को काला ही रहने देते हैं। तो काला जादू पर जो बात होगी वो महत्वपूर्ण होगी और असरदार होगी। तो इस प्रकार अर्जुन को कृष्ण भगवान ने काले जादू या काली शक्तियों के दुष्प्रयोग या के बारे में बताया,
और एक आश्वासन दिया कि जो ईश्वर से लोग जुड़े रहते हैं, अर्जुन को कहा, उन पर ये असर नहीं करती। और दूसरी बात कही कि जो लोग दैवी शक्तियों से कृपा प्राप्त कर चुके हैं उनके ऊपर भी असर नहीं करती। और तीसरी बात बताई कि ये क्षणिक होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता काला जादू। अब इसका जो हिस्ट्री है, जो इसका इतिहास है, वो आज का नहीं है। हमारे भारत में या इसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, कई घटनाएं हैं। और अभी तो शायद विश्व के हर देश में काला जादू की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे चाइना हो। ब्लैक मैजिक, बहुत से लोग आक्रमणकारी भारत में आए, वो यहाँ से सीख कर गए और वहाँ पर जाकर इसका काम शुरू किया, इस पर अभ्यास शुरू किया। भारत में ही एक कहते हैं कि राजधानी है जादू की, काले जादू की, मायोंग में, जो कि आसाम राज्य में है। कहते हैं कि 1332 में एक मुग़ल बादशाह हुए, अकबर के नाती पोते, अकबर से पहले हुए थे 1332 में, मोहम्मद शाह। तो उन्होंने एक फ़ौज भेजी मायोंग में अटैक करने के लिए, क्योंकि वो गांव जो था वो अजेय था। तो लाखों सैनिकों की वो फ़ौज गई, तो वहाँ पर जो तांत्रिक तंत्र मंत्र कर रहे थे, उनको लगा ये क्या है, आक्रमण क्यों हमारे मायोंग राज्य में। उन्होंने एक तंत्र मंत्र से, काले जादू से एक दीवार खड़ी कर दी, और कहते हैं सारे सैनिक, लाखों सैनिक उस पर समा गए। तो आज मतलब मायोंग जो था वो राज्य, उसको कोई मुग़ल शासन या अंग्रेज उस पर हाथ नहीं डाल पाए। आज भी वो काले जादू की राजधानी कहा जाता है। और काफ़ी तांत्रिक वहाँ पर, जादूगर अभी भी वहाँ पर जादू, काला जादू की प्रैक्टिसेस का अभ्यास चलता है। और दूसरा वर्णन है कि जो माता कामाख्या देवी हैं, उनके मंदिर से 40 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वो काला जादू करने वालों का गढ़ है। कहते हैं कि कामाख्या देवी, जो कि जब शंकर जी जो थे वो सती का शव लेकर घूम रहे थे, जब राजा दक्ष ने हवन किया और अपमान होने पर सती उसमें कूद गई, तो शंकर जी आए और उन्होंने सती का शव अपने हाथ में रख लिया और लेकर घूमने लगे और तांडव करने लगे। और तांडव करने लगे तो पूरी सृष्टि जो है वो खतरे में पड़ गई। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए, 51, जो कि 51 शक्तिपीठें हैं भारत में। और उसमें से जो उनका योनि देवी सती का था, वो गिरा कामाख्या में। तो आज भी वहाँ पर चमत्कार होता है, और जैसे स्त्रियों में पीरियड होता है, वैसे ही वहाँ पर भी अभी भी लाल रक्त निकलता है। तो वहाँ पर तांत्रिकों और काला जादू करने वालों का गढ़ है, और अभी भी लोग वहाँ जाने से घबराते हैं। तो मोटा मोटा आप लोग काला जादू समझ गए कि कोई अभ्यास करे जादूगर कि बुरी शक्तियों, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कहा है, जो आप चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे, लेकिन एक ही चीज़ प्राप्त करेंगे। एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते। आप स्वास्थ्य चाहेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आप धन चाहते हैं तो आपको धन मिलेगा, फिर स्वास्थ्य की बात मत करना। और आप बुरी शक्तियों को केंद्रित करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, आप कर लीजिए। और उनको केंद्रित करके आप उनका प्रयोग, जब वो बुरी शक्तियाँ हैं तो उनका कोई अच्छा प्रयोग तो होगा नहीं, किसी का बुरा करने में होगा, तो कीजिए प्रयोग। हो सकता है, बुरा नहीं भी हो सकता है, तो प्रयोग करके देखिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि काला जादू उनके ऊपर किसी ने कर दिया है। कई बार ये शक या मानसिक अस्वाद भी हो सकता है। ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि जहाँ इस तरह की चर्चा होती है, तो ये एक मानसिक अस्वाद भी हो सकता है। उसको ठीक करने की ज़रूरत है मेडिटेशन करके और पूजा पाठ करके।
और अब काला जादू या तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, ये करने वाले बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे सुना है कि कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वो है मोर, विष्णु भगवान का गरुड़। तो तंत्र मंत्र या काला जादू जिसका जो अभ्यास करते हैं, उनका वाहन है, काले जादू के जो देवता हैं उनका वाहन है मरे हुए व्यक्ति का शव। तो शमशान घाटों में ये लोग मरे हुए व्यक्ति का शव ढूंढते हैं और उसके ऊपर बैठ कर तपस्या करते हैं तांत्रिक, और बुरी शक्तियों को किसी का नुकसान करने में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जिसके ऊपर ये काला जादू किया गया, वो खुद ही, उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है ना, खुद ही वो मजबूत है, तो वो काली शक्ति वापस आएगी और जो कर रहा है उसके ऊपर उसको हानि पहुंचा देगी। इसलिए किसी को ये करना नहीं चाहिए। फिर भी लोग इसका अभी भी काला जादू दुश्मन को मारने के लिए, कुछ राजा महाराजा भी सामने वाली सेना को परास्त करने के लिए इसका प्रयोग करते रहे। और अब कुछ लक्षण हैं, जिससे कि ये होता है कि आपके यहाँ किसी ने काला जादू कर दिया है। पहला तो लक्षण है कि कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो थी नहीं कुछ दिन पहले और अब आ गई है और उसको डॉक्टर नहीं सोच पा रहे हैं क्या है। घर में कुछ टूट जाना अचानक और टूटते जाना चीज़ों का। तीसरा कि आपका कोई दुर्घटना आपके साथ होती है, आप नशे में नहीं थे, फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। या आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसमें आपको नुकसान होने का कोई चांस नहीं था, फिर भी आपको अचानक हो जाता है। और रात में बुरे सपने आने, ये सब इसके लक्षण हैं। अब बचने के उपाय क्या हैं? तो श्याम भक्तों को तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण है जो श्याम भक्त हैं। अब उसका कारण सुनिए। श्याम बाबा के जो पिताजी थे, भीम के पुत्र घटोत्कच, जिस जगह को अभी जादू की राजधानी कहा जाता है, मायोंग, आसाम में, उसके कहते हैं उसके राजा थे। तो श्याम बाबा के पिताजी के पास भी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ थीं, मायावी शक्तियाँ, वो सब श्याम बाबा को मिली। उसके बाद दूसरी बात एक है, श्याम बाबा की जो माता जी थी मौरवी, जिनका एक नाम है काम कंटकटकटा, वो द्वापर युग में ज्योतिष परागपुर एक गांव था असम में, वहाँ की निवासी थी और राजा मूर की पुत्री थी। और कामाख्या देवी की घोर भक्त थी। और कामाख्या देवी की भक्त होने का उनके अंदर भी मायावी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। एक बार जब राजा मूर बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगा, तब देवताओं की प्रार्थना में स्वयं कृष्ण भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर राजा मूर को मारने आए और मार दिया। इससे दुखी माता मौरवी ने कृष्ण जी पर आक्रमण कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। तब माता कामाख्या देवी ने ही आकर माता मौरवी को बचाया था, श्याम बाबा की। और श्याम बाबा की जो माता जी मौरवी थी, उनको माता कामाख्या ने कहा था कोई वरदान दो आप। तो कृष्ण भगवान ने कहा था वरदान, इनका जो पुत्र होगा, जब इनका घटोत्कच से, अब ये नहीं था किससे विवाह होगा, पर जब इनका पुत्र होगा तो वो कलयुग में फिर आएगा
मेरे रूप में। कृष्ण भगवान ने ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया माता मौरवी को। तो एक तरफ घटोत्कच जो मायोंग, जो जादू की नगरी, जादू की राजधानी कहा जाता है भारत की, जहाँ तिब्बत, चीन, जापान, अफ्रीका, जाने कहाँ से लोग जादू और तंत्र मंत्र सीखने आते हैं। अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर म्यूज़ियम है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा कि क्या क्या काला जादू करने में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद माता मौरवी जो स्वयं कामाख्या देवी की भक्त है, तो आपको कोई जो श्याम भक्त है उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर भी एक उपाय है हमेशा के लिए, मतलब इससे काले जादू से इम्यूनिटी बनी रहे, उसके लिए तुलसी का पेड़ तो आप लोग हर घर में लगता ही है। और दूसरा जो है एक उपाय है, एक 10 मुखी रुद्राक्ष जो कहते हैं जिसमें विष्णु भगवान का आधिपत्य है, नारायण का आधिपत्य है, वो अगर पहने असली सिद्ध करके, तो वो जो है इस प्रकार 10 मुखी रुद्राक्ष जो है उसका बहुत महत्व है। प्रयोग कीजिए। जिसको भी ये लगता हो कि उसके ऊपर काला जादू होने का डर है, जो काला जादू पर विश्वास करता है, और श्याम भक्तों को तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौरवी नंदन बाबा खाटू श्याम है और श्याम बाबा के पिताजी खुद ही राजा रह चुके हैं। दुनिया की जादू की राजधानी, कैपिटल ऑफ द मैजिक, मायोंग के द्वापर युग में। तो 2 उपाय हैं। श्याम बाबा की पूजा कीजिए, काले जादू से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और दूसरा उपाय 10 शिव भगवान का, शंकर भगवान, उनका 10 मुखी रुद्राक्ष जो कि विष्णु आधिपत्य का है, उसको शुद्ध करके एकादशी के दिन धारण कीजिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का आधिपत्य है। इसलिए एकादशी जो स्वयं विष्णु भगवान की है उसको धारण कीजिए लाल धागे में। जिनको लगता है कि काला जादू उनके ऊपर हो सकता है या हो रहा है, तो बोलिए हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। तो काला जादू की आपको पूरा निचोड़ मिल गया। जय श्री श्याम। इसलिए जब भी समय मिले हफ्ते में एक बार भी मंदिरों में आते जाता रहना चाहिए। मंदिरों में आते जाते रहने से काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इन सब का असर नहीं पड़ता। सारी ऊर्जाएं शुद्ध हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। इसलिए कोई भी परेशानी हो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी।
की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्लीज दान पात्र दे दें। जी दान पात्र यहीं चढ़ा दीजिए दान पात्र रखते नहीं दीजिए। लाना पड़ेगा दान तो रखिए ना।